गुड मॉर्निंग। आहा चैम्प्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना। 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, वो भी शॉर्टकट मेथड में, विदाउट पेन एंड पेपर आप निकाल सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जैसे हमें 1 से लेकर 10 तक, एटलीस्ट 10 तक। वैसे तो आपको 25 तक याद करना है, ठीक है? लेकिन कम से कम 10 तक आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है? और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये आपको स्क्वायर रूट या स्क्वायर याद नहीं है 1 से लेकर 25 तक, तो प्लीज़ याद कर लें, ठीक है? एक बार याद कर लेंगे और क्वेश्चन लगाएँगे तो आपको वो पक्के हो जाएँगे, ठीक है? तो एंड टाइम पे आपके एग्ज़ाम में वो रिकॉल हो जाएँगे और आप भूलेंगे नहीं, ठीक है? तो हम ये शुरू करने से पहले, सेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आज का ये सेशन देखने के बाद आपको स्क्वायर रूट निकालना आ जाए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, उम्मीद है आप याद रखेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। देखिए, आपको ये पता होगा, अगर पता नहीं है तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है? तो देखिए, 1 का स्क्वायर 0 का पहले, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो फिर आप याद कर लें, ठीक है? अब ये देखिए, यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिट डिजिट पे 1 कब-कब आता है, या पहले 0, सॉरी, पहले 0 कब-कब आता है, 1 कब-कब आता है, और 4 कब आता है, 5 कब आता है, 6 कब आता है, और 9 कब आता है, ठीक है? 0 देखिए, 0 का स्क्वायर करने से 0 का स्क्वायर करने से 0 आता है। ये 1 कब आता है? 1 कब आता है बताइए? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे 4 कब आएगा? एक एक तो देखिए कहाँ पे आ रहा है 4, 2 का स्क्वायर करने से, 2 का स्क्वायर करने से, और कहाँ पे 4 आ रहा है देखिए, 8 का 8 का स्क्वायर करने से 4 आएगा, ठीक है? और 5 कब आएगा? देखिए, कहीं 5 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, एक यहाँ पे आ रहा है, और कहीं नहीं है। मतलब 5 का स्क्वायर करने से 5 आएगा।
यूनिट प्लेस पर, ठीक है, यूनिट प्लेस पर ये डिजिट आए। अब देखिए 6 कब कब आता है, बताइए। देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर करने से 6 आता है, और किसका करने से आता है, 6 का करने से आता है, ठीक है। 9 कब कब आता है, देखिए एक 3 का स्क्वायर करने से 9 आता है, और कहाँ से आता है 9, 7। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या बताने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ना 1 में 9 जोड़ने से 10 आता है, 2 में 8 जोड़ने से 10 आता है, 4 में 6 जोड़ने से 10 आता है, 3 में 7 जोड़ने से 10 आता है, ठीक है। तो अगर आपको एक डिजिट पता है तो दूसरा डिजिट 10 से माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको 2 पता है कि 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है, तो दूसरा डिजिट ऐसा कौन है, 10 माइनस टू 8, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करने से 4 आता है। बस इतना अगर आपको पता है तो आप स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। ढेर सारे हमने स्क्वायर रूट निकाल के दिखाएंगे और इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप आज सीख ही जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का आगे का प्रोसेस। देखिए यहाँ पे ये साइन होता है स्क्वायर रूट का, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं, इनके दो दो के पेयर बना लेते हैं, और इस फर्स्ट पेयर में देखते हैं ये कितनी, किसका स्क्वायर करने से इसके क्लोज, मतलब इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है, इससे कम ही रहे, ठीक है, इसको क्रॉस ना करें। जैसे डिवाइड करने पे हम देखते हैं, जैसे 8 8 जा 64 होता है, ज़्यादा हो गया। 7 7 जा 49 होता है, ये भी ज़्यादा है। 6 6 जा 36 होता है, 6 6 जा 36 होता है। 7 करने से ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम 6 ले लेंगे। 6 तीन जगह लिखेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका स्क्वायर करने से 4 आता है, तो हमें पता है 2 का स्क्वायर करने से और 8 का स्क्वायर करने से 4 आता है, ठीक है। तो 2 यहाँ लिख देंगे, 8 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 6 से, ये 6 है, 6 से आगे वाला डिजिट क्या होता है, 7 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 42 आ जाएगा। अब हम देखेंगे 42 से 46 ज़्यादा है या कम है। ये ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, बड़ा है। ये ज़्यादा ना लिख के बड़ा लिखें, ठीक है। ये बड़ा है 42 से, ये क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे हम बड़े वाला का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 62 छोटा है, 68 बड़ा है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 68। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला देखिए, हमने क्या बोला आपको, इसका, इसके दो दो के पेयर बनाएंगे। पहले वाला पेयर में ऐसा स्क्वायर पढ़ें जो इससे ज़्यादा ना हो। 6 छाक 36, 7 सत्ते 49, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाएंगे, तो 6 को तीन जगह लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसा नंबर इसका स्क्वायर करने से 1 आता है यूनिट डिजिट पे, तो किस में आता है, 9 में आता है, और 10 में से 9 गया 1, 9 और 1 में आता है, तो 9 और 1 लिख दो भाई, ठीक है। अब 6 से आगे वाला नंबर 7 होता है, 6 7 जा 42 होता है, 6 7 जा 42 आ गया। अब हम देखेंगे 47 42 से बड़ा है या छोटा है। दिस ये बड़ा है, इसीलिए इसमें बड़ा वाला नंबर 69 ले लेंगे। इसका स्क्वायर रूट हो गया 69।
आगे बढ़िए। 5041 का स्क्वायर रूट निकालना है। दो दो के पेयर बनाएंगे। पहले वाले पेयर में देखेंगे इसका स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर इसके सबसे क्लोज है। 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, ठीक है। 8 जा ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ले जाएंगे 7, ठीक है। 7 यहाँ लिखेंगे, दो जगह यहाँ लिखें, तीन जगह टोटल लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 1 आता है। 1 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 1 आता है। और 10 माइनस 1 9, 9 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 1 आता है, ठीक है। तो 1 और 9 हो गए, तो 1 यहाँ लिख देंगे, 9 यहाँ लिख देंगे। कहीं का भी कहीं भी लिख सकते हैं, 9 यहाँ भी लिख सकते हैं, 1 यहाँ भी, कहीं भी लिख दो, ठीक है। अब 7 से अगला नंबर क्या होता है? 8। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56 हो जाएगा। अब बताइए ये 56 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। छोटा है, तो यहाँ छोटा वाला नंबर, तो 71 आपका क्या हो गया? स्क्वायर रूट, ठीक है। आगे बढ़िए। 5184, दो दोनों दो दो के पेयर बनाएंगे, ठीक है। पहले वाला पेयर ऐसी ऐसा स्क्वायर जो इसके क्लोज हो। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 बड़ा हो जाएगा, तो 7 बार ले जाएंगे, 7 7 जा ले जाएंगे, तो 7 को 3 जगह लिखेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 4 आता है। 2 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 4 आता है, और 10 में से 2 गया तो 8। ये दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 4 आता है। इनको 7 के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब 7 से अगला नंबर क्या होता है? 8 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आया। अब देखेंगे 51 56 से छोटा है या बड़ा है? तो हमने देखा कि छोटा है। छोटा है, तो आंसर हमारा छोटा वाला हो। 72 आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। हमने बोला दो दो के पेयर बनाएंगे। पहले वाले पेयर के कौन सा स्क्वायर ऐसा होता है, किस नंबर का स्क्वायर ऐसा होता है जो सबसे क्लोज होता है इसके? तो 7 7 जा 49 यही होता है। 7 को 3 जगह लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे किसको स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 9 आता है। हमें पता है 3 का स्क्वायर करने से 9 आता है, तो 10 माइनस 3 करेंगे, 7 का स्क्वायर करने से भी 9 आता है। 3 और 7 7 के साथ लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, मैंने दोनों जगह 3 लिख दिया। यहाँ 7 आ गया, 73 आ गया। अब इससे अगला नंबर देखेंगे, सातों अट्ठे 56 हो गया। अब 56 देखेंगे, 53 56 से छोटा है या बड़ा है? तो हमने देखा ये छोटा है, तो छोटा वाला नंबर कौन सा है? 73। तो 73 आपका स्क्वायर रूट हो गया। आगे देखिए। हमने पहले भी बोला है दो दो के पेयर बनाएंगे। पहले किस नंबर का स्क्वायर पहले वाले पेयर के सबसे क्लोज है? तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ये 54 के सबसे क्लोज है। 7 को 3 जगह लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया हमने। अब देखेंगे इस नंबर का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पर 6 आता है। तो हमें पता है 6 का स्क्वायर करने से
यूनिट डिजिट पे 6 आता है। 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 6 आता है। 6 और 4 को इसके 7 के साथ लिखेंगे, ठीक है? तो अब हम देखेंगे 7 से अगला नंबर क्या होता है? 8 होता है। सातों अट्ठी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आ जाएगा। अब देखेंगे 54 56 से छोटा है, बड़ा है? तो हमने देखा छोटा है, तो हमारा आंसर भी छोटा वाला होगा। तो 74 हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। आगे बढ़िए। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, दो-दो के पेयर बना लेंगे। पहले वाला पेयर के ऐसा नंबर देखेंगे कि पहले वाले पेयर के का स्क्वायर पहले वाले नंबर के सबसे क्लोज हो। तो हम देखेंगे 7 का स्क्वायर 49 होता है और वो 57 के बिल्कुल क्लोज है। 7 को हम 3 जगह लिखेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ। अब हम देखेंगे इसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 6 आता है। हमने देखा 6 का स्क्वायर करने से 6 आता है। तो 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 6 आता है। यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 से अगला नंबर देखेंगे। 7 से अगला नंबर 8 होता है, 7 8 जा 56 होता है। अब हम देखेंगे 57 56 से बड़ा है या छोटा है? तो हमने देखा कि बड़ा है, तो बड़ा वाला आपका आंसर होगा, बड़ा वाला आपका 76 है। तो 76 आपका स्क्वायर रूट होगा। देखिए 5929 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले हम दो-दो के पेयर बनाएंगे। हम ऐसा नंबर सोचेंगे जो 59 के का स्क्वायर 59 के बिल्कुल क्लोज हो। तो हमें पता है 7 का स्क्वायर करने से 49 आता है और 8 का स्क्वायर करने से 64 आता है। जो इससे ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम 7 लेंगे और 7 को 3 जगह लिखेंगे, ठीक है? अब हम देखेंगे इस नंबर का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 9 आता है। हमें पता है 3 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 9 आता है। तो 10 माइनस 3 करेंगे 7 आएगा। 7 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 9 आता है। 3 और 7 को 7 के साथ लिखेंगे, ठीक है? अब 7 से अगला नंबर 8 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा। अब हम देखेंगे 59 56 से छोटा है या बड़ा है? हमें पता चला ये बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा आपका 77। 77 आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है? ये बढ़िए। इसका 6084 का स्क्वायर रूट निकालना है। दो-दो के पेयर बना लेंगे। अब देखेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर करने से 60 के बिल्कुल क्लोज होता है। हमने देखा कि 7 का स्क्वायर करने से 60 के क्लोज होता है। 7 को 3 जगह लिखेंगे, एक जगह यहाँ पे, 2 जगह यहाँ पे। अब हम देखेंगे किस नंबर का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 4 आता है। हमने हमें पता है कि 2 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 4 आता है। तो 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आएगा। 8 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 4 आता है। तो 2 और 8 को 7 के साथ लिख देंगे। अब हम देखेंगे 7 से अगला नंबर कौन-सा है? 7 से अगला नंबर 8 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा। अब हम देखेंगे 60 से ये छो
60 इससे बड़ा है या छोटा है? तो हमें पता चला कि 60 56 से बड़ा है, तो बड़ा वाला आपका आंसर हो गया। 78 आपका स्क्वायर रूट हो गया। अब हमें 6241 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो दो के पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर करने से 62 के क्लोज होता है। 7 का स्क्वायर करने से 62 के बिल्कुल क्लोज होता है। तो 7 को हम तीन जगह लिखेंगे, 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, ठीक है। अब हम देखेंगे इस नंबर का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 1 आता है। ठीक है, हमें पता है 1 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 1 आता है। तो 10 माइनस 1 करेंगे, 9 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 1 आता है। तो 1 और 9 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे 7 से अगला नंबर 8 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा। 62 56 से बड़ा है या छोटा है? तो बड़ा है, तो इससे पता चला कि हमारा आंसर बड़ा वाला होगा। 79 हमारा क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। अब हम देखेंगे 7569 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। दो दो के पेयर बनाएंगे। अब ऐसा नंबर सोचेंगे जो 75 के बिल्कुल, जिसका स्क्वायर 75 के बिल्कुल क्लोज हो। तो हम देखेंगे 8 8 जा 64 होता है। 8 8 जा 64 होता है। एक मिनट, हाँ। हाँ ठीक है, 8 8 जा 64 होता है। 9 9 जा 81 हो, ज़्यादा हो जाता है, तो 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 8 को तीन जगह लिखेंगे, 8 और 8। अब हम देखेंगे इसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 9 आता है। दूसरा पेयर में यूनिट डिजिट पे 9 है ना, इसलिए। तो 3 का स्क्वायर करने से 9 आता है, और 10 माइनस 3 7 का स्क्वायर करने से भी 9 आता है, ठीक है। 3 और 7 को 8 के साथ लिख देंगे। अब 8 से अगला नंबर 9 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। अब देखेंगे 75 72 से बड़ा है या छोटा है? तो बड़ा है, इसीलिए हमारा आंसर भी बड़ा वाला होगा। तो इस तरह से 87 आपका स्क्वायर रूट होगा। अब हम देखेंगे कि 3969 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। 69 और 39 के दो पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब हम ऐसा नंबर सोचेंगे जो 39 के, जिसका स्क्वायर 39 के बिल्कुल क्लोज हो। तो हमें पता है 6 6 जा 36 होता है, और 7 7 जा 49 होता है। 49 39 से ज़्यादा है, इसीलिए 6 6 जा 36 ले जाएंगे, और 6 को तीन जगह लिखेंगे, 6 6 6, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा जो पेयर है, तो यहाँ पे 9 है, इसीलिए हम देखेंगे इस नंबर का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 9 आता है। तो 3 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 9 आता है, इसीलिए 10 माइनस 3 करेंगे, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 और 7 दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 9 आता है। तो यहाँ पे हम 6 के साथ लिखेंगे इनको। अब हम 6 से अगला नंबर देखेंगे, 7 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा। 42 39 से देखेंगे, 39 42 से बड़ा है या छोटा है? तो हमने देखा कि हाँ, ये छोटा है, इसीलिए आंसर भी हमारा छोटा होगा। 63 आपका स्क्वायर रूट होगा। आगे देखिए। अब हम देखेंगे
8464 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। दो दो के पेयर बनाएंगे। अब ऐसा नंबर सोचेंगे जो जिसका स्क्वायर 84 के क्लोज हो। तो हमें पता है 9 का स्क्वायर करने से 81 आता है, जो 84 के सबसे क्लोज है। 9 को तीन जगह लिखेंगे, 9 9 9। अब हम देखेंगे कि दूसरे पेयर में यूनिट डिजिट पे 4 आता है, इसीलिए ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने से 4 आता है। 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है। 10 माइनस टू 8 का स्क्वायर करने से भी 4 आता है। 2 और 8 को 9 के साथ लिखेंगे। 9 से अगला नंबर 10 होता है। 9 10 जा 90 होता है। 84 90 से छोटा है। ये क्या है? छोटा है, इसीलिए छोटे वाला हमारा आंसर होगा। तो 92 आपका स्क्वायर रूट होगा। अब हम अब हम 7056 का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। दो दो के पेयर बना लेंगे। ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर 70 के क्लोज हो। 8 8 जा 64 होता है। 9 9 जा 81 होता है। तो 8 8 जा 64 जाएगा। 8 को तीन जगह लिखेंगे, 8 8 8। ठीक है। यहाँ पे दूसरे पेयर में यूनिट डिजिट पे 6 है। तो ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 6 आता है। तो 6 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 6 आता है, और 10 माइनस सिक्स 4 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 6 आता है। तो 6 और 4 को 8 के साथ लिखेंगे। ठीक है। अब 8 से अगला नंबर 9 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आएगा। अब देखेंगे 72 से छोटा है या बड़ा है। देखा हमने, छोटा है, इसलिए छोटा वाला आंसर होगा 84। अगला देखिए। अब हम सीखेंगे 82 81 इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो दो के पेयर बना लेंगे। ठीक है। दो दो के पेयर बना लेंगे। ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर 82 के बिल्कुल क्लोज हो। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, यही 82 के सबसे क्लोज है। 9 को तीन जगह लिखेंगे, 9 9 9। यहाँ दूसरे पेयर में यूनिट डिजिट पे 1 है, इसीलिए हम ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 1 आता है। 1 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 1 आता है। 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 1 आता है। 1 और 9 को 9 के साथ लिखेंगे। ठीक है। अभी हम 9 से अगला नंबर देखेंगे, 10 होता है। 9 10 जा 90 आ जाएगा। 82 90 से छोटा है। क्या है? छोटा है, इसीलिए छोटा वाला हमारा आंसर होगा 91। 91 हमारा स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए 7784 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसके दो दो के पेयर बना लेंगे। अब ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर 77 के सबसे क्लोज हो। हम देखते हैं कि 8 8 जा 64 होता है। 9 9 जा 81 होता है। तो 8 8 जा 64 इसके सबसे क्लोज है, इसलिए 8 को तीन जगह लिखेंगे। ठीक है। अब देखेंगे दूसरे पेयर में यूनिट डिजिट पे 4 है, इसीलिए ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 4 आता हो। 2 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 4 आता है। 10 माइनस टू 8 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 4 आता है। 2 और 8 को 8 के साथ लिखेंगे। ठीक है। अब हम 8 से अगला नंबर 9 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आएगा। अब देखेंगे 77
72 से छोटा है या बड़ा है? तो बड़ा है, इसीलिए हमारा आंसर भी बड़ा होगा। 88 आपका स्क्वायर रूट होगा। अगला देखिए, 7921 का स्क्वायर रूट निकालना है। दो दो के पेयर बनाएंगे। अब ऐसा नंबर सोचेंगे जो 79 के सबसे क्लोज हो। 8 8 जा 64 होता है, ठीक है, यही सबसे क्लोज है, तो 8 तीन जगह लिखेंगे। अब दूसरे पेयर में देखें, 1 है यूनिट डिजिट पे, इसलिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 1 आता है? 1 का स्क्वायर करने से 1 आता है। 10 माइनस 1 9 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 1 आता है। 1 और 9 को 8 के साथ लिखो। अब 8 से अगला नंबर 9 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 72 आया। अब देखेंगे 79 72 से बड़ा है या छोटा है? हमने देखा 79 बड़ा है, तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा। 89 आपका आंसर होगा। अगला देखिए, अब हम देखेंगे 8836 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। दो दो के पेयर बनाएंगे। अब हम देखेंगे 88 के करीब कौन सा स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 का स्क्वायर यहाँ पे 9 को तीन जगह लिखेंगे। 9 9, ठीक है, तीन जगह हो गया। अब हम देखेंगे दूसरे पेयर में यूनिट डिजिट पे क्या है। हमने देखा कि 6 है, इसीलिए हम ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 6 आता हो। हमने देखा 4 का स्क्वायर करने से 6 आता है, इसीलिए 10 माइनस 4 किया तो 6 आया। 6 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 6 आता है, ठीक है। तो 4 और 6 को 9 के साथ लिखेंगे। अब हम देखेंगे 9 से अगला नंबर क्या होता है, 10 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 90 आएगा। अब हम देखेंगे 88 90 से बड़ा है छोटा है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 88 90 से छोटा है, तो इसमें छोटा वाला नंबर कौन सा है? 94 है, तो 94 है आपका आंसर हो गया। 94 आपका स्क्वायर रूट हो गया। अब हम देखेंगे 4624 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो दो के पेयर बना लेंगे। ऐसा नंबर सोचेंगे इसका स्क्वायर 46 के क्लोज हो। 7 सत्ती 49 ज़्यादा होता है, 6 छक 36, तो 6 को तीन जगह लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरे पेयर में यूनिट डिजिट पे क्या है। हमने देखा कि 4 है, तो ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से 4 आता हो। 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है। 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर करने से भी 4 आता है। 2 और 8 को यहाँ पे लिखेंगे 6 के साथ। अब 6 से अगला नंबर क्या होता है? 7 होता है, 42 आ जाएगा। अब 46 देखेंगे, 42 से बड़ा है या छोटा है? हमने देखा बड़ा है, इसलिए आंसर भी हमारा बड़ा वाला होगा, 68। तो 68 आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हम 8649 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। दो दो के पेयर बना लेंगे। अब देखेंगे ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने से 86 के बिल्कुल क्लोज हो। तो 9 9 जा 81 होता है, यही सबसे क्लोज है, तो 9 को तीन जगह लिखेंगे, 999, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पेयर में देखेंगे यूनिट डिजिट पे क्या है। हमने देखा 9 है, तो ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 9 आए। 3 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 9 आता है। 10 माइनस 3 7 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 9 आता है, इसलिए 3 और 7 को 9 के साथ लिखेंगे। अब 9 से अगला नंबर क्या होता है? 10 होता है।
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा। अब देखेंगे 86 90 से छोटा है या बड़ा है। हमने देखा कि छोटा है, तो यहाँ हमारा आंसर भी छोटा वाला होगा। 93 आपका स्क्वायर रूट होगा। अब हम देखेंगे 9409 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। दो दो के पेयर बना लेंगे। ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर 94 के क्लोज हो। 9 9 जा 81 होता है, 10 10 जा 100 होता है, तो 9 टाइम्स जाएगा। 9 को 3 जगह लिखेंगे, 9 9 9। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे दूसरे पेयर में यूनिट डिजिट पे क्या है। हमने देखा कि 9 है। अब ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से 9 आता हो। 3 का स्क्वायर करने से 9 आता है, 10 माइनस 3। 7 का स्क्वायर करने से भी 9 आता है। 3 और 7 को 9 के साथ लिखेंगे। अब 9 से अगला नंबर देखेंगे 10 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा। अब 94 देखेंगे कि 90 से छोटा है या बड़ा है। हमने देखा कि बड़ा है, इसीलिए हमारा आंसर भी इन दो नंबर में से बड़ा वाला होगा। 97 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम 4624 का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो दो के पेयर बना लेंगे। अब ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर 46 के बिल्कुल क्लोज हो। 46 के क्लोज क्या होता है? 6 छक 36, 7 सत्ती 49, तो 6 बार ही जाएगा। 6 6 छक 36 ही जाएगा। 6 को 3 जगह लिखेंगे, 6 6 6। अब हम दूसरे पेयर को देखेंगे। इसमें यूनिट डिजिट पे 4 है, तो ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 4 आता हो। हमने देखा कि 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है, तो 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर करने से भी 4 आता है, तो 2 और 8 को 6 के साथ लिखेंगे। अब 6 से अगला नंबर क्या होता है? 7 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा। अब देखेंगे 46 42 से बड़ा है या छोटा है। हमने देखा कि 46 बड़ा है, इसीलिए इसमें 62 और 68 में जो बड़ा है वही आंसर होगा। तो 68 हमारा रूट है। अब हम 3969 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। दो दो के पेयर बना लेंगे। ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से 39 के क्लोज हो। हम 6 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, जो 39 के बिल्कुल क्लोज है, इसलिए 6 को 3 जगह लिखेंगे। अब हम देखेंगे दूसरे पेयर में यूनिट डिजिट पे क्या है। हमने देखा कि 9 है, इसीलिए ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 9 आता हो। 3 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 9 आता है। 10 माइनस 3 7 होता है, और 7 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 9 आता है, तो 3 और 7 को 6 के साथ लिख देंगे। 6 से अगला नंबर क्या होता है? 7। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा। अब देखेंगे 39 42 से बड़ा है या छोटा है। देखेंगे ये छोटा है, तो छोटा वाला नंबर हमारा आंसर होगा, जो कि 63 है। अब हम 3136 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। दो दो के पेयर बना लेंगे। ऐसा नंबर सोचेंगे जो 30 जिसका स्क्वायर 31 के बिल्कुल क्लोज हो। तो ऐसा नंबर 5 होता है। 5 5 जा 25 होता है। 6 6 जा 36 होता है। 36 31 से बड़ा होता है, इसलिए 5 5 जा 25 ही ले जाएंगे। तो 5 को हम 3 जगह लिखेंगे, 5 5 5। ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरे पेयर में यूनिट डिजिट पे क्या है। हमने देखा 6 है, इसीलिए ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से 6 आता हो।
हमें पता है कि 4 का स्क्वायर करने से 6 आता है, ठीक है। तो 10 माइनस 4 6 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। तो 4 और 6 को 5 के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब 5 से अगला नंबर 6 होता है, जिसका मल्टीप्लाई 30 होता है, मल्टीप्लिकेशन 30 होता है। अब हम देखेंगे कि 31 30 से बड़ा है या छोटा है। हमने देखा ये बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा वाला हमारा नंबर का स्क्वायर रूट होगा, जो 56 है, इसलिए 56 हमारा स्क्वायर रूट है। अब हम 2704 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो दो के पेयर बना लेंगे, ऐसा नंबर सोचेंगे इसका स्क्वायर 27 के बिल्कुल क्लोज हो। हमें पता है कि 5 का स्क्वायर करने से 25 आता है, और ये 27 के क्लोज है। 5 को 3 जगह लिखेंगे, 1 2 यहाँ पे और यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि दूसरे पेयर में यूनिट डिजिट पे क्या है। हमने देखा कि 4 है, इसलिए ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 4 आता हो। हमने देखा कि 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है। तो 10 माइनस 2 8 होता है, और 8 का स्क्वायर करने से भी 4 आता है। तो 2 और 8 को 5 के साथ लिखेंगे। अब 5 से अगला नंबर 6 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा। अब देखेंगे 27 30 से छोटा है या बड़ा है। तो हमने देखा ये छोटा है, इसलिए छोटा वाला हमारा आंसर होगा। 52 हमारा स्क्वायर रूट होगा। अब हम देखेंगे 8649 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। दो दो के पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से 86 के बिल्कुल क्लोज हो। तो हमें पता है कि 9 का स्क्वायर करने से 81 आता है, जो 86 के बिल्कुल क्लोज है। 9 को 3 जगह लिखेंगे, 9 9 9। अब देखेंगे दूसरे पेयर में यूनिट डिजिट पे क्या है। हमने देखा कि 9 है। अब ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट पे 9 आता हो। हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए 10 माइनस 3 7 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट पे 9 आता है। 3 और 7 को 9 के साथ लिखेंगे। तो 9 से अगला नंबर देखेंगे, 10 होता है। 9 10 जा 90 होता है। 86 90 से बड़ा है या छोटा है। हमने देखा ये छोटा है, इसलिए हमारा आंसर 93 और 97 में से छोटा वाला होगा, जो 93 है। इसलिए 93 आपका स्क्वायर रूट, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आज आप 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना सीख गए हों। और अगर आप सीख गए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।